मैं रेलगाड़ी के शोर से निकलकर दरिया के शोर में चला गया। मैंने जहां से छलांग लगाई थी वहां से दरिया बहुत नीचे था। मेरा सर नीचे था, पगड़ी पहले ही सर से उतर गई थी। मेरा नंगा सर पानी से लगा, ऐसे लगा जैसे सर पत्थर पर लगा हो सकता है कि पानी में लकड़ी का तख्ता या किसी दरख्त का कोई टूटा हुआ टहन जा रहा हो और मेरा सर उस पर लगा हो। मुझे गशी सी आई, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। दरिया का बहाव बहुत तेज था और मौजें उठ उठ कर गिरती थीं। मैं मौत के मुंह में गिरा तो दिल में जिंदा रहने का अज़म बेदार हो गया। मैं तैरने लगा। मेरे सर को यकीनन चोट लगी थी। पानी बहुत ठंडा था। ठंड सर की चोट पर इस तरह असर डाल रही थी कि दर्द शुरू होकर बढ़ता जा रहा था। दरिया का जोर इतना ज्यादा था कि मैं किनारे की तरफ होने की कोशिश करता तो दरिया की मौजें मुझे घसीट कर अपने साथ ले जाती थीं। मेरी फितरत का ये जज्बा बेदार हो गया कि मैं चैलेंज कबूल करके जान की बाजी लगा दिया करता था। मैंने तेज़ो तुंद मौजों का चैलेंज कबूल कर लिया। थकन और पानी की सर्दी मेरे जिस्म को बेकार कर रही थी और सर की चोट का दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं अब इरादे की कुव्वत से मौजों की लपेट से निकलने की कोशिश कर रहा था। दरिया का ज्यादा जोर दरमियान में होता है। मैं वहां से निकल आया, लेकिन दरिया मुझे पुल से कमोबेश 3 मील दूर ले गया था। मैं दरमियान से निकल गया और पानी का जोर कम होने लगा। मैं दाएं तरफ तैरता गया, मगर सर चकराने लगा। जिस्म इस कदर शल हो गया कि बाजू जैसे लकड़ी बन गए हों। मैं अभी हारना नहीं चाहता था, लेकिन जिस्म अकड़ गया, बाजू रह गए और टांगें जवाब दे गईं। पाँव नीचे को जाने लगे। मैं हार गया। मेरे पाँव दरिया की तह से जा लगे और मैं डूबा नहीं। मेरा सर कंधे और सीना पानी से बाहर थे। दरिया हार गया था। मैं पानी में चलने लगा। पाँव धंसते थे। फतह की खुशी ने मेरी ताकत को जगा दिया। मैं कुछ तैरता कुछ चलता किनारे की तरफ बढ़ता गया और पानी कम होता गया, हत्ता कि मैं पानी से निकल आया। 20-25 कदम कीचड़ में चला और आगे ज़मीन बगैर कीचड़ के आ गई। मैं चलता गया। चांदनी साफ हो गई। मैं दरख्तों में से रास्ता बनाता चला जा रहा था। ये इलाका पहाड़ी सा लगता था। मेरे सर में चोट का दर्द था। दर्द के अलावा मैं सर में बेचैनी महसूस करने लगा जो बढ़ती जा रही थी। मैं दरिया से बामुश्किल निस्फ मील दूर गया होऊंगा कि चांदनी, जो चांद ऊपर आ जाने से पूरी तरह साफ हो गई थी, ऐसे मध्यम होने लगी जैसे चांद को ग्रहण लग रहा हो। मैंने चांद की तरफ देखा। ग्रहण के आसार नजर न आए, लेकिन चांदनी धुंधली होते होते बिल्कुल ही बुझ गई और रात तारीक हो गई और मैं इस तारीकी में अपनी यादों, अपनी सोचों और अपने ख्यालों समेत तहलील हो गया। मेरा कोई वजूद न रहा। रात का राही रात की तारीकी में गायब हो गया। फिर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा। मेरे सामने एक देहाती आदमी और एक देहाती औरत बैठी थी। आदमी मेरी एक टांग दबा रहा था और औरत मेरी दूसरी टांग दबा रही थी। औरत रो रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। मैं इस तरह बैठा हुआ था कि मेरी टांगें आगे को थी। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं किस जहान में हूँ? ये कौन सा जहान है? मैं बाज़बानी खामोशी ये सवाल अपने आप से पूछ रहा था। मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने उस आदमी और उस औरत को बड़ी गौर से देखा। मेरे दिमाग को जैसे जंग लग गया था। दिमाग पर बहुत सारा जोर डालने से कोई सोच आई थी, लेकिन ये सोच जहन की तारीकी में गुम हो जाती थी। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एक लम्हा पहले की याद जहन में महफूज नहीं थी। मैंने ऊपर देखा। मेरे सर पर मिट्टी की छत थी जो इंसानी हाथों ने नहीं, कुदरत ने बनाई थी। ये गार था या गुफ थी? देहाती आदमी और औरत मेरी टांगें दबा रहे थे। क्यों? ये मेरी मुट्ठी चापी क्यों कर रहे थे? औरत के आंसू क्यों बह रहे थे? तुम कौन हो? मैंने उनसे पूछा। क्यों मेरी खिदमत कर रहे हो? औरत ने हाथ जोड़े। फिर उसने मेरे पाँव में सजदा किया। उसने सर उठाया और अपने दोनों हाथ मेरे दाएं पाँव पर रख दिए। वो मेरा एक ही भाई है, औरत ने कहा। उसे फांसी से उतार दें। औरत उस इलाके की ज़बान बोल रही थी जहां मैं पैदा हुआ था। मैंने दिमाग पर बहुत जोर दिया। आंखें सुकेड़ कर उस औरत को देखा। अपने इलाके की ज़बान सुनकर मुझे सिर्फ ये ख्याल आया कि ये तो मेरे इलाके की ज़बान है, मगर ये याद नहीं आया कि मैं कहाँ से आया हूँ। साईं सरकार, उस औरत के साथ के आदमी ने कहा, ये मेरी बीवी है। बड़ी आस लेकर आए हैं। आपकी जनाब में कोई कमी नहीं। आज तीसरा दिन है आपकी जनाब में हाजिरी दे रहे हैं। आप चुप रहते हैं। करम करें साईं सरकार, इसका एक ही भाई है, कत्ल में पकड़ा हुआ है। उसने किसे कत्ल किया है? मैंने ऐसी आवाज़ में पूछा जो मेरी आवाज़ नहीं लगती थी। क्यों कत्ल किया है? उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है, औरत ने कहा। 6 साल हुए हमारा बाप कत्ल हो गया और कातिल बरी हो गया था। उस वक्त मेरा भाई 14-15 साल का था। अब वो 20-21 साल का जवान है। उसने अपने बाप के कातिल को ललकार कर कत्ल किया है।
किसी ने जनाब की सरकार का रास्ता बताया है। मेरी आंखें बंद हो गईं। पलकों का अंधेरा बहुत ही गहरा था। कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन शक सा होता था जैसे इस घुप अंधेरे में कुछ है। किसी के चलने फिरने की आहटें सुनाई देती थी। मैं ये आहटें सुनता रहा और ऐसे लगा जैसे मैंने पहले भी ये बात सुनी है कि किसी के बाप को किसी ने कत्ल कर दिया था और कातिल बरी हो गया था। फिर कातिल को मकतूल के बेटे ने कत्ल कर दिया था। करम हो साईं सरकार, आदमी ने कहा। जाओ, चले जाओ। मेरी जबान ने ये अल्फाज ना जाने क्यों कह डाले। करम हो गया, जिसने आपके बाप के कातिल को कत्ल किया है उस पर करम हो गया। जाओ जाओ। दोनों ने मेरे पांव पकड़े। फिर देहाती ने कुर्ते की जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरी गोद में रख दिए। गरीबों का नजराना सरकार, आदमी ने कहा और एक तरफ इशारा करके कहा, साईं बादशाह के लिए थोड़ा सा मक्खन और मक्खन में तले हुए पराठे हैं। हजूर जो हुक्म करेंगे शाम से पहले हाजिर होगा। वो चले गए तो ऐसे लगा जैसे वो दिन की रोशनी अपने साथ ही ले गए हों। अंधेरा, घुप अंधेरा। मैं बता नहीं सकता कि मैं सो गया था या मुझे क्या हो गया था। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि मुझे क्या हो गया था। मैं तो यही समझता हूँ कि अंधेरा मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। मेरी जिंदगी का रास्ता तारीक कर दिया गया था। मेरा आमाल नामा स्याह हो गया था। मैं सिर्फ लिख पढ़ सकता हूँ, इल्म की कोई किताब नहीं पढ़ी, इंसानों को पढ़ा है और इसी को मैं इल्म कहता हूँ। अगर मैंने नफ्सियात की या डॉक्टरी की किताबें पढ़ी होती तो आपको उनकी रोशनी में बताता कि मुझे क्या हो गया था। मेरे माजी ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया था। मैं उन्हीं लम्हों को पहचानता था जो मेरे सामने रोशनी में आते थे। रोशनी फिर आ गई। मैं अब अकेला था। मेरे करीब खद्दर का एक रंगदार कपड़ा पड़ा हुआ था। यही कोई निस्फ या पौन गज होगा। उस पर पराठे का छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा था। मिट्टी का एक प्याला करीब ही रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी था। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो ख्वाब की तरह याद आया कि एक आदमी और एक औरत मुझे पराठे दे गए थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें भी की थीं। बातें याद ना आई। दिमाग पर और जोर दिया तो धुंधली सी याद आई कि मैंने कुछ खाया था। मैं उठा और झुककर बाहर निकल आया। देखा कि यह मिट्टी की एक दीवार सी खड़ी थी जो कुछ दूर तक चली गई थी। इसमें एक गुफ बनी हुई थी जो 4-5 गज लंबी और उससे जरा कम चौड़ी थी। छत इतनी ऊंची कि जरा सा झुककर अंदर खड़ा हुआ जा सकता था। अंदर मिट्टी की रकाबियां, डोलियां और 2 घड़े रखे थे। फर्श पर एक कंबल बिछा हुआ था। कुछ और कपड़े भी पड़े हुए थे। मैंने अपना हुलिया यूं देखा कि अपने मुंह पर हाथ फेरा। दाढ़ी बड़ी लंबी थी। सर पर हाथ ले गया तो पता चला कि सर के बाल कंधों पर बिखरे हुए हैं। मैंने सब्ज रंग का कुर्ता पहन रखा था। कमर से चादर बांध रखी थी। अपने हाथ उल्टे करके देखे, उन पर रगें उभरी हुई थीं। मेरे हाथ ऐसे तो नहीं थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता एक तरफ चल पड़ा। मिट्टी के जिस दीवार नुमा लंबे टीले में गुफ बनी हुई थी, मैं उसके साथ साथ चला जा रहा था। एक जगह टीले में से घाटी ऊपर को जाती थी। मैं घाटी चढ़ने लगा। ऊपर जाकर दाएं बाएं और आगे पीछे देखा। ये ख्वाबों की दुनिया मालूम होती थी। दूर एक पहाड़ी थी। ऐसी ही एक पहाड़ी एक और तरफ थी। जहां तक मेरी नजर जाती थी मुझे उभरी हुई चट्टानें और छोटे बड़े दरख्त दिखाई देते थे। जमीन भी फटी हुई थी। ऐसे लगा जैसे ये ख्वाब पहले भी कभी देखा है। हवा भी मानूस लग रही थी। मिट्टी की बू भी मानूस थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो दुनिया तारीक हो गई। रोशनी की चमक दिखाई दी तो मेरी नजरें ऊपर गईं। मैं पीठ के बल लेटा हुआ था और मुझे मिट्टी की छत दिखाई दी। मैं तेजी से उठा, अपने इर्द गिर्द देखा। मैं गुफ में था और मेरे इर्द गिर्द मिट्टी के बर्तन पड़े थे। रोटी साईं जी, किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने उधर देखा। एक देहाती लड़का गुफ के मुंह में बैठा था। उसके हाथ में चंगेर थी। उसने चंगेर मेरी तरफ की तो मैंने उसके हाथ से ले ली। उसमें पराठे थे। कपड़ा और चंगेर दे दें साईं जी, लड़के ने कहा। मैंने पराठे उठाकर चंगेर उसे दे दी। तुम कहाँ रहते हो? मैंने लड़के से पूछा। उसने अपने गांव का नाम बताया। मेरे दिमाग को चोट पड़ी। मैंने ये नाम शायद ख्वाब में कभी सुना था। ये लड़का भी मेरी मादरी ज़बान बोल रहा था। दुआ करना साईं जी, लड़के ने कहा और चला गया। मैं कुछ देर उस जगह को देखता रहा जहां कुछ देर पहले लड़का बैठा हुआ था। वहां से नजरें हटीं तो पराठों पर चली गईं जिन्हें मैंने दोनों हाथों पर उठा रखा था। मैंने एक पराठा खाना शुरू कर दिया। मैंने बड़ी तेजी से दोनों पराठे खा लिए और घी वाले हाथ कुर्ते से मल दिए। मैंने कंबल पर जो मेरे नीचे बिछा हुआ था हाथ फेरा और मेरा हाथ तकिए की तरफ चला गया। तकिए की जगह कुछ कपड़े ऊपर नीचे पड़े थे। मैंने कपड़ों का यह बंडल उठा लिया। नीचे बहुत से नोट और सिक्के पड़े हुए थे। बाज नोट रद्दी कागजों की तरह मरोड़े हुए थे। मैंने 2-3 नोट उठाए और उन्हें देखने लगा। ज्यादातर नोट छोटे छोटे थे। मैं पढ़ सकता था। छोटे से एक नोट की तहरीर पढ़कर मैं हैरान हुआ।
ये 1 रुपए का नोट था और इस पर हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ था। उस पर किसी गवर्नर के दस्तखत थे। उसका नाम मुसलमानों जैसा था। मुसलमानों जैसा? मुसलमान? मैंने अपने सर में बेचैनी महसूस की। जहन में यही एक लफ्ज़ अटक गया, मुसलमान। मुसलमान, ये लफ्ज़ मैंने पहले कभी सुना ज़रूर था। बड़ा मानूस सा लफ्ज़ था, अपने आप ही जहन में आ गया। मेरा कोई माजी नहीं था, मुस्तकबिल भी कोई नहीं था, लेकिन मुसलमान का लफ्ज़ मेरे जहन में कहाँ से आ गया? मैंने अपने सर पर बड़े ज़ोर से 2 हथड़ मारे, फिर अपने सर पर घूंसे मारे। मुझे कुछ नजर आने लगा, कुछ याद आने लगा। मैंने नोट को एक बार फिर देखा। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया। जहन की धुंध ज़रा साफ हो गई। बरतानिया सरकार, जॉर्ज पंजम, जॉर्ज शिशम, हिंदुस्तान। पाकिस्तान क्या है? कोई हुकूमत है? धुंध और साफ हो गई। ये कोई और देश है। अंग्रेज़ों की हुकूमत में 1 रुपए का नोट तो नहीं था। ये कौन सा मुल्क है? यहाँ के लोग मेरी मादरी ज़बान क्यों बोलते हैं? सर के अंदर जो बेचैनी थी वो बढ़ गई। मैंने दिमाग पर और ज़्यादा जोर दिया तो दिन की रोशनी धुंधला गई और फिर घुप अंधेरा। अंधेरा साफ होने लगा, दुनिया रोशन होने लगी। हक अल्लाहू, मुझे धमाके की मानिंद आवाज़ सुनाई दी। इल्लल्लाहु, हक तेरी ज़ात सच, हक अल्लाहू। मैं चौंक पड़ा। ऐसे लगा जैसे ये आवाज़ें मेरे हलक से निकल रही थी। मैंने इधर उधर देखा। मैं खुले आसमान तले बैठा था। मेरे इर्द गिर्द खड्ड भी थे और थोड़ी सी जगह हमवार भी थी। मेरे पास 4-5 देहाती बैठे मुझे देख रहे थे। ज़रा परे बहुत सी भेड़ बकरियां चर चुग रही थीं। अंधेरा आ गया। मैंने उन आदमियों से कहा, मेहर हो गई है। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है, 2 आदमियों ने एक ज़बान में कहा। मैं किसी और मुल्क में चला गया था, मैंने कहा। मुझे ज़रा बर भी एहसास नहीं था कि ये लोग मेरी बेमायनी बातों को मार्फत की या तसव्वुफ़ की बातें समझ रहे थे। साईं जी आंखें बंद करते हैं तो किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, एक आदमी ने अपने साथ बैठे हुए आदमी से सरगोशी से ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा। मैं उठा और चल पड़ा। मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था, किसी ने मेरी रहनुमाई नहीं की थी। मैं खुद ही एक तरफ को चल पड़ा था। उन आदमियों में से 2 मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं चलता गया और उस टीले पर जा पहुंचा जिसमें गुफ़ थी। मैं घाटी की तरफ गया और घाटी उतर कर गुफ़ में चला गया। गुफ़ में पहुंचने तक मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं इस जगह आ रहा हूं। यूं समझ लें कि मैं नींद में चलता गुफ़ तक पहुंच गया था। 2 आदमी जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे वो गुफ़ के मुंह में बैठ गए। तुम कौन हो? मैंने उनसे पूछा। हमारा गांव करीब ही है, एक ने जवाब दिया। मैं कौन हूँ? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए। जनाब, बड़ी पहुंच वाले साईं हैं आप, एक ने जवाब दिया। हम आपकी जूतियों के गुलाम हैं। मैंने हैरान सा होकर उनकी तरफ देखा, दिमाग पर जोर दिया। मेरे सर के अंदर बेचैनी होने लगी। ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरी खोपड़ी में कोई जिंदा चीज़ कैद हो और आज़ाद होने के लिए तड़प रही हो। उन दोनों आदमियों को मैंने देखा, ऐसे नजर आते थे जैसे बहते हुए शफाफ पानी में डूबे हुए हों। उनके जिस्म हिल रहे थे। देखते ही देखते पानी गदला हो गया। अब दोनों आदमी मुझे दिखाई नहीं देते थे। पानी गहरा नीला हो गया और मेरी गुफ़ में पानी इतना आ गया कि छत तक पहुंच गया और मैं उसमें डूब गया। फिर पानी तारीक रात की तरह स्याह हो गया। पानी का रंग बदलने लगा, स्याह से नीला हुआ और इतना शफाफ कि मुझे ये दुनिया झिलमिल करती दिखाई देने लगी। फिर मुझे गुफ़ की दीवारें दिखाई दी और उसमें से मुझे दरख्त, ऊंची नीची ज़मीन और दूर, बहुत दूर पहाड़ खड़े नजर आए। ये सब कुछ देखकर मेरी नज़रें 2 इंसानी चेहरों पर जम गई जो मेरे करीब बैठे थे। एक चेहरा औरत का था और दूसरा मर्द का। पानी उतर गया है, मैंने कहा। बड़ा ज़बरदस्त सैलाब आया था। गुजर गया है। गुजर गया है मोतियों वाली सरकार, औरत ने कहा। मेरा भाई बरी हो गया है। औरत ने अपने साथ बैठे हुए आदमी से कहा, इसे कहते हैं फ़कीरी। हमारे बताने से पहले ही इन्होंने बता दिया है कि तुम पर बड़ा ज़बरदस्त सैलाब आया था, गुजर गया है। औरत ने मालूम नहीं कितने गज नया लट्ठा तय किया हुआ और उस पर 5 रुपए का नोट रखा हुआ मेरी गोद में रख दिया। साईं सरकार, औरत ने हाथ जोड़कर कहा, सब आपकी दुआ और बरकत से हैं। ये औरत मुझ पर जान छिड़कती थी। कई बार उसने मेरे हाथ चूमे और एक बार उसने मेरे पाँव भी चूम लिए। उसके साथ जो आदमी था वो तो जैसे मेरे आगे सजदे कर रहा था। दोनों बारी बारी बोलते रहे। उनकी बातों से पता चला कि 3 दिनों से वो हर रोज़ मेरे पास आते रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप बैठा, लेटा या सोया हुआ होता और मैं ना उनकी बात सुनता था और ना उनके साथ बात करता था। आप हमें शायद भूल गए हैं मोतियों वाली सरकार, आदमी ने कहा। 4 महीने गुजरे, हम दोनों आपकी जनाब में हाजिर हुए थे और अर्ज़ की थी कि ये मेरी बीवी है और इसके भाई ने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है। आप दुआ करें कि हमारा लड़का बरी हो जाए।
मैंने उनको बहुत गौर से देखा। इस तरह लगा जैसे मैंने ये दोनों चेहरे रात को ख्वाब में देखे थे। लेकिन 4 महीने नहीं गुजरे थे, ये तो कल रात की बात थी। उस आदमी के ये अल्फाज के उसके भाई ने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है, मेरी खोपड़ी में बंद चिड़ियों की तरह फड़फड़ाने और आज़ाद होने को तड़पने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दिमाग में सोचने की ताकत या सलाहियत मौजूद है, शायद सो गई या सुन हो गई है। मैं उस ताकत को बेदार करने की कोशिश करने लगा। ज़माना फिर तारीख हो गया। सूरज डूब गया या मैं डूब गया था। हम दोनों में से जो कोई भी उभरा तो जंगल बेआबान, जिसे मैं सारी दुनिया कहता था, रोशन हो गया। मैंने अपने आप को देखा, मैं गुफ में बैठा हुआ था। कल क्या हुआ था मुझे कुछ खबर न थी। कितने कल गुजर गए थे, कल के कब्रिस्तान में कितने आज दफन हो गए थे, मुझे मालूम नहीं था। एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरी तरफ आ रही थी। वो देहाती औरत थी, लेकिन ये कोई आम सी देहातन नहीं थी। ये औरत खूबसूरत थी, उसका रंग गोरा था, उसकी आंखें हर औरत की तरह नहीं थी। उसकी आंखों में कोई असर था, उसके जिस्म में लचक सी थी, उसकी चाल में भी कशिश थी। वो इस तरह आ रही थी जैसे मुझसे डर रही हो। मैं उसे देखता रहा। वो मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गई, फिर उसने मेरे पाँव छू लिए। वो जवान औरत नहीं थी और वो बूढ़ी भी नहीं थी, ऐसे समझ लें कि उसकी जवानी के आखिरी दिन थे। उसने झुककर मेरे पाँव छुए तो मैंने उसका सर देखा, शायद 3-4 बाल सफ़ेद होंगे। आज जब मैं उस तारीकी से बहुत दूर, बरसों दूर निकल आया हूँ तो सफ़ेद बालों का जिक्र कर रहा हूँ। उस वक्त जब ये औरत मेरे पाँव पर झुकी हुई थी, मुझे एहसास नहीं था कि सफ़ेद बाल बुढ़ापे का पता देते हैं। उसने सर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकरा गईं। मेरी खोपड़ी में धमाका सा हुआ। उसकी आंखों से शुआएं निकलती महसूस हुई थी। मैं इन शुआओं को महसूस कर रहा था। कभी लगता था कि जैसे ये शुआएं मुझे दिखाई दे रही हों। मैं अपने वजूद में तपिश सी महसूस करने लगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस औरत की आंखों से निकलती हुई शुआओं ने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरा वजूद है और मेरे पाँव के नीचे ज़मीन है और ज़मीन पर मेरा बोझ पड़ता है। ये मेरी आंखें हैं। मैंने उसकी आंखों की तरफ इशारा करके कहा, मेरा पूरा वजूद आपका गुलाम है साईं जी। उसने कहा, सुना था आप किसी के साथ बात नहीं करते और जिसके साथ आप बात करते हैं उसके मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। मैं खुशकिस्मत हूँ जिसके साथ आपने बात की है। मैं तुम्हारी आंखों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं इन आंखों को ख्वाबों में देखता रहा हूँ। उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। इसके साथ ही मेरी खोपड़ी में चिड़ियाँ फड़फड़ाने लगीं, मगर अब दुनिया तारीक ना हुई। इस औरत की आंखों की शुआओं ने मालूम नहीं मेरे वजूद में कैसी रोशनी फैला दी थी कि मेरी 1-2 हिस्सें बेदार हो गईं। ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं कुछ देखना चाहता हूँ। एक एहसास बेदार हो गया कि कोई और दुनिया है जो मुझसे छुपी हुई है। साईं जी, औरत ने कहा, एक अर्ज लेकर आई हूँ। मेरी एक बेटी जवान है, मैं उसका रिश्ता किसी और गांव के लड़के को देना चाहती हूँ, लेकिन लड़की का बाप नहीं मानता। मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, बेचारा यतीम है, अपने बाप की तरह खूबसूरत जवान है। कोई तरकीब करें, दुआ करें, फूंक मारें कि मेरा खामिन मान जाए। मेरी बेटी उस लड़के को चाहती है। मैं खामोशी से सुनता रहा। उसने मेरी मिन्नत की कि मैं उसकी मुराद पूरी कर दूं। मुझे खामोश देखकर वो और ज़्यादा बोलने लगी और बोलते बोलते उसने मेरा दायां हाथ पकड़कर चूम लिया। उसके लम्स ने मेरे वजूद में जलजले बर्पा कर दिए। मैंने याद करने की कोशिश की कि इस लम्स को मैंने पहले भी कभी महसूस किया था और इन होंठों के जायके को भी मैं जानता हूँ। पहले यूं होता था कि मैं दिमाग पर जोर देता था तो अंधेरा छा जाता था, मगर अब ऐसे ना हुआ। मैं जैसे बेदार हो रहा था। उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ा तो मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और गुफ के मुंह से सिरक कर अंदर हो गया। औरत मेरे साथ ही आ गई। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। मालूम नहीं उसका चेहरा मेरी तरफ बढ़ रहा था या मेरा चेहरा उसके चेहरे के करीब हो रहा था। मैं देख ये रहा था कि उसकी आंखें फैलती जा रही थीं और उन आंखों में मुझे कोई और ही दुनिया नजर आ रही थी। ऐसा ही इलाका था। 2 दरख्तों और झाड़ियों की ओट में मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की और एक खूबरू और जवान आदमी दिखाई देने लगे। ऐसे लगा जैसे वो दोनों एक वजूद बन गए हों। मैंने दोनों को पहचानने की कोशिश की। साफ पता चलता था कि दोनों को मैं जानता हूँ और उन्हें एक बार नहीं कई बार देखा है। कब आओगी? मुझे उस नौजवान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहीं रहूँगा। आऊँगी? मुझे लड़की की आवाज़ भी सुनाई दी। ज़रूर आऊँगी साईं जी, मेरी ये मुराद पूरी कर दें। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और ये लड़का भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे सामने 2 आंखें थीं और औरत मेरे एक बाजू के घेरे में थी। आवाज़ उसी की थी। मैं जिसे उस नौजवान की आवाज़ समझा था वो शायद मेरी अपनी आवाज़ थी। औरत जाने क्या समझी थी, लेकिन मैं कुछ और समझने की कोशिश कर रहा था।
मुझे महसूस होने लगा था कि ये मेरा माजी है और इसके पर्दे उठने वाले हैं। कल आ जाऊं साईं जी? उसने पूछा और कहा, आपने पूछा है ना मैं कब आऊंगी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। जब दुनिया अंधेर हो जाएगी तो मैं तुम्हें किस तरह पुकारूंगा? मेरा नाम जेवरा है साईं जी। उसने कहा, दुनिया अंधेर हुई तो आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए होगी। फकीरों की दुनिया अंधेर नहीं हुआ करती, मैं आपको पुकारूंगी। जेवरा, मैंने अपने आप से सरगोशी में कहा। जेवरा, मेरे दिमाग में सख्त बेचैनी हुई और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अंधेर हो गई। अब रोशनी वापस आई तो मेरे जहन में वो औरत महफूज थी जिसने अपना नाम जेवरा बताया था। मेरे जहन में कुछ भी महफूज नहीं रहता था, मगर जेवरा मेरे जहन से ना निकली और मुझे कुछ याद आने लगा। उसके जिस्म की बू भी शायद मेरे करीब कहीं मौजूद थी। साईं जी, एक मर्दाना आवाज़ ने मुझे जेवरा के ख्याल से हटा लिया। आवाज़ फिर आई, सुबह से आपकी हाजिरी में बैठा हूँ। मैंने उधर देखा, एक जवान आदमी गुफ के मुंह में बैठा था। वो भी देहाती था, बड़ा खूबरू देहाती। मैंने उसका चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें देखीं। उसने आंखें झुका लीं। फ़कीर की आंखों में आंखें डालने को वो फ़कीर की बेअदबी समझता होगा। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। इसी इलाके का रहने वाला हूँ, उसने कहा। मेरा नाम अहमद खान है। नहीं, मैंने कहा। तुम मैं हूँ, मैं खुद अपने सामने बैठा हूँ। वो खसियाना सा हो गया, देहाती था, मेरी बात ना समझ सका। लोग पीरों फ़कीरों की बातें समझना ही नहीं चाहते। मैं कुछ कह रहा था, कुछ पूछ रहा था। उस खूबसूरत जवान ने मुझे जगा दिया था। अब मेरी खोपड़ी में चिड़ियाँ नहीं बल्कि किसी किताब के वर्क फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई किताब बड़ी तेज हवा में पड़ी हुई हो। मुझ पर जादू का सा असर होने लगा, पर्दे उठने लगे, यादें अंगड़ाइयाँ लेने लगीं, मैं ख्वाबों को याद करने लगा। देहाती मर्द और औरतें मेरे पास आ रही हैं। कोई मेरी मुट्ठी चापी करता है, कोई औरत पराठे रख जाती है, पैसे भी लोग दे जाते हैं और हर कोई कहता है, साईं जी, साईं सरकार, मोतियों वाले शाह जी, मेरी मुराद, मेरी मुराद। लेकिन मुझ पर यह असर नहीं होता जो जेवरा छोड़ गई थी। और अब उस खूबसूरत नौजवान का जादू मुझ पर सवार हो रहा था और मैं उसे दिमाग पर जोर देकर आंखें सुकेड़ कर देख रहा था।